हरिओम। नवरात्रि स्पेशल। हर साल मैंने नवरात्रों के बारे में खूब सारा एक्सप्लेन करा। नवरात्रि क्या है, नवरात्रि स्पेशल क्या होता है, जो ज्ञान से समझाया था। सहन करने की शक्ति, हर देवी का चक्र कौन सा है, ये सब समझा चुकी हूँ। आज सबको इतनी प्रॉब्लम है कि वो सुनने के बजाय हमें ये समझना है कि इन नवरात्रों में भगवान जी का ज्ञान जो है, उनकी वाणी 7497 की है कि मन वचन कर्म से सबको प्रेम करना चाहते हैं, पर मेरा देह ध्यास बीच में बंधन बन जाता है। ये क्वेश्चन है। इसीलिए इन नवरात्रों में अगर हम अपने परिवार में कर्म प्राणियों के साथ जो हम बैठे हैं, वो चाहिए होता है। क्या जान लोगे देवी के बारे में? इतना हर साल तो दिया है। अभी हर कोई बोलता है कि हमें वो सब नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हम जिए कैसे, क्योंकि समय भी तो इतना बदल गया है ना। नवरात्रि तो आते हैं, नया साल शुरू होता है हर किसी का, और उसमें सर्दी से गर्मी की तरफ आ रहे होते हैं हम, और खेतों में फसल जो है वो भी, उस पे भी अफेक्ट हो रहा होता है। रीजन है, ये साइंटिफिक रीजन है। फिर उस नए साल के साथ हमारा नया साल भी बनता है, और फिर नवरात्रि शुरू होते हैं तो उसमें ओरा इतनी मजबूत हो जाती, क्योंकि हर कोई भक्ति पूजा में लगा होता है 9 दिन, इसीलिए ऊर्जामय हो जाता है सारा संसार, और हमारी तपस्या सफल हो जाती है। तो इसमें मन वचन कर्म की तपस्या क्या, भगवान क्वेश्चन प्रेमी ने पूछा, और भगवान जी ने क्या बोला? शुक्र करो तो सब हो जाएगा, खाली प्रेम शुरू करो। हर कोई संत जो है वो प्रेम के ऊपर ही बोलेगा। नवरात्रि है, 9 नवरात्रों में भी माँ देवी दुर्गा, ये है हमारे 9 चक्कर खुलते हैं। उस माँ ने भी तो प्यार ही दिखाया ना दुनिया को कि प्यार से रहो। असुर लोगों ने, जो तामसिक देवी संपदा के नहीं, दैत्यों के जो स्वभाव थे, ब्रह्मा से उन्होंने वरदान ले लिया था और फिर खुश हो गए कि वाह हम अमर हो जाएंगे। तब देवता लोग पार्वती माता के पास गए और बोला जी हम बहुत दुखी हैं और हम क्या करें। तो तब माता ने रूप अपना बदला, 9 रात्रि में उन असुरों का संहार भी करा था, जिसमें हम ये तपस्या करते हैं। तो ज्ञान के तरीके से क्या है भगवान जी का वचन? शुक्र करो सब हो जाएगा, खाली प्रेम शुरू करो, फिर तुमको मजा आ जाएगा। प्रेम करते रहेंगे, कर्म भी करते रहेंगे, निष्काम भी करते रहेंगे, और उसमें आनंद भी आएगा। खाली बोलने से थोड़ी आता है। हम आरंभ करेंगे तो प्यार करने का, सब कुछ शुरू हो जाएगा, रिश्ता ठीक हो जाएगा। पर भगवान बोलते तू इनाम की मांग रखोगे। तो इन नवरात्रों में इस समय ऊर्जामय जीवन है। आप कितना भी वाइब्रेशन जिससे भी आपकी नहीं बनती है, खासकर इन नवरात्रों में भी शुरू करोगे, आपको फर्क दिखेगा कि अगर जॉइंट फैमिली है, सास है, बहू है, आपस में नहीं बनती है। मैं हमेशा बोलती हूँ, ससुर और बहू की सीरियल कोई नहीं बनी दुनिया में। क्यों सास और बहू की बनी? लेकिन हम ज्ञान वाले तो सुधर जाएं। हमारे लिए वो बहू नहीं है, हमारे लिए वो बिगेस्ट कर्म प्राणी है। उसको प्यार करके उस पौधे को हमने लगाना है। तो हमको ये ज्यादा चाहिए कि नवरात्रों में मैं दुर्गा की शक्तियां हर बार एक्सप्लेन करती रहूं। घर में जो औरतें हैं उनका कितना सम्मान होना चाहिए। एक बार मैंने किसी सास को पूछा था, एक ही बहू बेटा थे और उनका छोटा बच्चा था, तो पूछा कैसा लगता है? अरे अरे अरे, मेरे तो तरंगे ही बदल जाती है, मैं उसको देखकर अपसेट हो जाती हूँ। बताओ दोनों के अंदर वो पॉजिटिव ऊर्जा कहाँ से आएगी? और उनका जो 10-12 साल का बच्चा है उसके ऊपर बहुत अफेक्ट हो रहा है घर के माहौल से। उसको कैसे बचाया जा सकता है? तो मैंने भगवान जी के ज्ञान से बोला, तुम उसको करना शुरू करो, तुम अच्छी वाइब्रेशन डालना शुरू करो। आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, इतना ही तुम रात को सोते समय उनका चेहरा सामने रखो
और सुबह उठते समय करना शुरू करो तो देखो रिजल्ट इतना बढ़िया मिला कि वो जो एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकती थी, आज वो मिलजुल कर रह रही हैं विद फुल ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव। बताओ, यही माता रानी का है। यही माता रानी जो घर में है वो दुखी है, माँ के रूप में, सास के रूप में, बेटी के रूप में, बहू के रूप में, सब हैं घर में, लेकिन वो उदास है। उसी में नवरात्रों की ऊर्जा को लेकर ही आप अपने रिश्ते मजबूत कर सकते हो। भगवान जी बोलते तुम मुड़कर भी नहीं देखना जिसको तुम प्यार करते हो। हमको थैंक यू जो बोलता है नहीं चाहिए, हम थैंक यू भी नहीं बोलेंगे, नहीं चाहिए। बोलो सब ईश्वर इच्छा से होता है। ये भगवान जी की वाणी 7497 की दे रही हूँ, जिसमें नवरात्रों के कारण मैं आपको की मन वचन कर्म की तपस्या बोला है। उपवास क्यों बोला है? क्योंकि डिटॉक्स करने के लिए बॉडी को। पूरा साल थोड़ी हम खाते रहेंगे, इसलिए वो उपवास बोले हैं, हमें रखने हैं। हम किसी को कटु वचन नहीं बोलेंगे, आदत तो डालेंगे, फिर आदत भी बन जाएगी। प्रेमी भगवान सच्चा साथी में पड़ा, जब कोई बिना अपराध के हाथ उठाकर बद्दुआएं भी दे तो तुम समझो वो तुमको आशीर्वाद दे रहा है। तो ये आशीर्वाद कैसे है? सुनिए ध्यान से। भगवान जी का आंसर है, जब कोई तुमको प्रेम करे तो रिसीव करेगी, जब कोई तुमको जूता लगाएगा तुम उसको जूता लगाएगी। तो जैसे हम रिसीव करते हैं ऐसे जूते के लिए भी बोलो, ये भी होगा, कोई हिसाब किताब तो होगा। मेरे को आज ये बात छुई है, नहीं तो उसकी हिम्मत नहीं कुछ लगाने की, पर जो लगाता है तो कोई बात तो है ना। तुम्हारा कोई कर्म रहेला है, इस रहेले कर्म का हिसाब तुमको देना पड़ेगा। इन सब चीजों को नवरात्रों में ऊर्जामय दिन है, नवरात्रि है, उसमें ठीक कर लीजिए अपना हिसाब किताब। प्रेमी भगवान 24 साल की बेटी का शरीर शांत हो गया है, उसके आने का पर्पस क्या था उसके लिए और हमारे लिए। भगवान उसने देखा ये मेरे को मेरा समझती है, मैं तो भगवान की अमानत हूँ। तेरी बेटी तूने कौन से मिट्टी से बनाई, वो मिट्टी दिखाओ। उनका जितना अंजल है, जितनी प्रारब्ध है, जितनी सैर करनी है उतनी सैर करके सब चले जाते हैं, आए और चले गए, बस खत्म कहानी। खाली तुम्हारी बेटी थी, ये तुम्हारा झूठ है, सब मुसाफिर हैं, ये नहीं कि कोई बैठने वाला है ना। ट्रू तो ये है ना, दिल में तो हर्ट होता है, हम मोह में चले जाते हैं। गुरु आके हमें बताता है ये सब क्लैरिटी, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि भगवान से तो प्यार नहीं करा, गुरु कोई मिला नहीं था, भगवान जी जैसे गुरु कोई नहीं मिले थे, तो पता कैसे चलता। प्रेमी भगवान अपने से प्रेम करना क्या है? भगवान अपने से प्रेम करना है तृप्त, फुल स्पॉन्ज। जैसे हम फुल स्पॉन्ज हैं, पानी की भी उम्मीद ना रखो। अभी समझो हमको तृप्ति है, बाहर की कोई चीज हमको ऐसे नहीं करती है खुशी आए। पाना अपने से पूछते हैं कि खुशी क्यों नहीं आती है। इतनी बात है कि खुशी या रंज क्यों नहीं आती, क्योंकि फुल स्पॉन्ज है, जगह ही नहीं है जिधर खुशी आए। कोई नई खबर भी नहीं है जो खुशी आए। कौन सी बात होगी जो खुशी आएगी? पहले से ज्ञान है, खुशी और रंज से हम ऊपर है। जैसे मान अपमान में, मान में तू खुश होता है, अपमान में तू नाराज होता है, तो ये भी द्वंद है ना, माया है ना। कोई अपमान करता है, कोई ज्ञान, कोई मान करता है, तो उसमें भी तू ही है। मान करे तो भगवान की बड़ाई, क्या मतलब है हमारा? प्रेज लॉर्ड, क्रिश्चियन बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड, हम बोलते हैं गुरु की कृपा है, गुरु का हाथ है, उसको हम देते हैं सब। हम ऐसे साक्षी होकर बैठे, पर हम ऐसे नीचे ऊपर क्यों होते हैं? कीर्ति होती है तो खुशी होती है, अब कीर्ति होती है तो हम नाराज होते हैं। तो ये क्या बात है? माना मनुष्य अपने से पूछे मेरे से हुआ क्या है जो कीर्ति में मैं खुश होता हूँ। खाना अच्छा बना है तो हम बड़ा खुश होते हैं, बनाने वाले का नाम अपना ले लेते हैं। तो क्यों? अगर अपकीर्ति भी कोई करे तो मेरे को अंदर से इंक्वायरी करनी है कि उनसे नहीं बात करने की है, तो अंदर जरूर मेरा कुछ देखा होगा जो अपकीर्ति करता है, तो फिर मैं अपने को सुधारे ना। समझ रहे हो भगवान जी कहाँ तक हमें प्यार वाला बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? और इन नवरात्रों में आप यही कर लीजिए कि बस हमने किसी को भी शिव जी की तरह जहर अंदर
स्पष्ट रखना है, बाहर कटु वचन नहीं बोलने हैं, घर में एटमॉस्फेयर खराब नहीं करना है। तामसिक भोजन, शराब, नॉनवेज, ये सब चीजें घर में ना बने तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इनको तामसिक भोजन कहा गया है, जो पवित्र नवरात्रि हैं जिसमें हमारे चक्रास ऊपर चढ़ते हैं। तो हमें चक्र ऊपर चढ़ाने हैं, उसके लिए हमारी ये तपस्या है। मौन में रहेंगे, उपवास रखेंगे, हल्का हल्का खाएंगे 9 दिन, जिससे जो भगवान जी का दिया हुआ ज्ञान है वो मेरे को ऊपर की तरफ ले जाए, मेरे में सहनशीलता आए, समझने की। हर शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, स्कंद माता, कुष्मांडा, सारी देवियों के नाम जो है हर चक्रा के, वो मेरे को अंदर जागृत कर दे। भगवान इतनी कृपा करना। हे भगवान, तूने जो रोल मुझे प्ले करने के लिए दिया है, मुझे ब्लेस करना, मुझे समर्थता मिलती रहे भगवान, मैं तेरा दिया हुआ रोल सब निभा सकूं घर में। यही नवरात्रों की सबसे बड़ी पूंजी और वो गिफ्ट है कि हम भगवान जी को की सारी शक्तियां हमको इन नवरात्रों में इस तरह से आए कि हमारे घर में सब शांति हो जाए, समृद्धि हो जाए, सुख हो जाए, कोई भी कला क्लेश ना हो और हम औरों को भी सुखी करें।